छत्तीसगढ़ की करें तो यहां भी कोरोना का कहर जारी है। प्रदेश में कोरोना के मरीजों की संख्या 1398 हो गई है। इनमें से 971 एक्टिव मामले हैं, जबकि 421 लोग कोरोना से जंग जीत चुके हैं। वहीं 6 लोगों की कोरोना से अब तक छत्तीसगढ़ में मौत भी हुई है। तो धीरे धीरे ही सही, लेकिन छत्तीसगढ़ में भी कोरोना रफ्तार पकड़ रहा है और यही चिंता की बात भी है शासन प्रशासन के लिए, जहां लगातार मामले शुरुआती दौर में कम रहे, लेकिन अब धीरे धीरे ये आंकड़ा बढ़ रहा है। कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 1398 तक हो गई है छत्तीसगढ़ में। हालांकि इनमें से 971 एक्टिव मामले हैं, जबकि 421 लोग कोरोना संक्रमण से स्वस्थ होकर घर लौट चुके हैं। 6 लोगों की जान भी गई है। तो आपको बता दें कि देश भर में कोरोना संक्रमण का जो आंकड़ा है वो लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। करीब 3 लाख के करीब भारत में कोरोना संक्रमण के मामले हो गए और सबसे बड़ी बात कि अब रोज जो कोरोना संक्रमण के मामले हैं जो निकल रहे हैं रोज, वो भी आंकड़ा बढ़ रहा है। 10,000 से ज्यादा मामले देश भर में कोरोना संक्रमण के सामने आ रहे हैं। और मध्य प्रदेश का जिक्र करें तो इंदौर में 2673 रिकवर हुए हैं, भोपाल में 1432 रिकवर हो चुके हैं, जबलपुर में 225 और ग्वालियर में भी करीब 150 के आसपास मरीज रिकवर हुए हैं। उज्जैन में 618 मरीज अभी तक रिकवर हो चुके हैं, नीमच में 55, बुरहानपुर में 288 और खरगोन में 153। खंडवा की तस्वीर भी देखिए आप, करीब 200 मरीज रिकवर हुए हैं, धार में 122। तो इस वक्त क्या हाल है? इस वक्त कोरोना का देश भर में, मध्य प्रदेश में और छत्तीसगढ़ में, ये हम समझ लेते हैं। अरुण त्रिवेदी इंदौर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्रतीक अवस्थी जबलपुर से, अवधेश मिश्रा रायपुर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं और दिल्ली से पवन गौड़ हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। सबसे पहले पवन का रुख कर रहे हैं। पवन, लगातार अगर हम देश का जिक्र करें, आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं। करीब 3 लाख के करीब ये आंकड़ा पहुंच गया है। रोज 10,000 से नए मामले ज्यादा सामने आ रहे हैं। क्या अब नई आईसीएमआर की गाइडलाइंस या फिर क्या एहतियात कदम सरकार केंद्रीय स्तर पर उठा रही है ताकि कम से कम किसी हद तक इन मामलों को रोका जा सके? पवन। देखिए, आपको बताना चाहूंगा कि स्वास्थ्य विभाग लगातार जो एडवाइजरी है वो जारी कर रहा है। उनका विशेष जो पूरा फोकस है वो पब्लिक गैदरिंग पर है कि लोग बेवजह घरों से बाहर निकलना अवॉइड करें, बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो तभी जाएं। उसके साथ साथ जो फिजिकल डिस्टेंसिंग है, 2 गज की दूरी का विशेष ध्यान रखें। अपने कार्यस्थल पर जहां भी आप काम कर रहे हैं, चाहे आप सर्विस कर रहे हैं या कोई बिजनेस है आपका, तो वहां 2 गज की दूरी का विशेष ध्यान रखें। उसके साथ साथ मास्क और सैनिटाइजर, इनका भी विशेष ध्यान रखें। अपने आप को हाथ धोते रहें, मास्क का उपयोग करते रहें। तो ये तो बात रही गाइडलाइंस की। अब बात करें अगर नंबर्स की, तो जिस तरह से आप बात कर रहे हैं कि प्रतिदिन तकरीबन पिछले 1 हफ्ते से 10,000 के आसपास केसेस पर डे की संख्या में पूरे देश से सामने आ रहे हैं, तो उसमें स्वास्थ्य विभाग का कहना यह है कि अभी जो नंबर्स हैं वो कंट्रोल वे में आगे बढ़ रहे हैं। ये अपेक्षित था। जिस तरह से जो प्रवासी जो मजदूर थे वो एक जगह से दूसरी जगह हुए थे, उसके चलते नंबर्स में बढ़ोतरी ये एक्सपेक्टेड थी। लेकिन अभी पूरे देश में हालात जो हैं वो कंट्रोल में है, वो आउट ऑफ कंट्रोल नहीं है। क्योंकि पहले जो देश में जो टेस्टिस की जो संख्या थी वो 30,000 40,000 के आसपास थी, लेकिन अब प्रतिदिन जो टेस्ट जो है, कल जो टेस्ट की जो आईसीएमआर के आंकड़े जारी हुए थे उसमें 1.5 लाख टेस्ट कल के डेट में पिछले 24 घंटे के अंदर हुए थे और पूरे देश में अब तक 50 लाख से ज्यादा टेस्ट हो चुके हैं। तो उसके चलते नंबर्स भी उस हिसाब से आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन एक बहुत बड़ी राहत की बात यह है कि फिलहाल में जो रिकवरी रेट जो है वो बहुत अच्छा हो गया है। पिछले हफ्ते तक जो रिकवरी रेट था वो 40-41% जो था वो अब बढ़ के 50% के आसपास तक पहुंच गया है। क्योंकि पूरे देश में इस समय जो आज का जो जारी आंकड़ा है उसमें 1,41,000 टोटल एक्टिव केस है, लेकिन रिकवरी रेट बढ़कर ज्यादा 1,47,000। बिल्कुल ठीक है, रहिएगा हमारे साथ। हालांकि मुंबई और दिल्ली 2 महानगर डराते जरूर हैं। लगातार सबसे ज्यादा मामले यहीं सामने आ रहे हैं, यहीं आंकड़ा लगातार बढ़ता हुआ सबसे ज्यादा।
बहरहाल अरुण हमारे साथ बने हुए, मध्य प्रदेश में जो सबसे ज्यादा संक्रमित शहर है कोरोना संक्रमण से वो इंदौर है। अब लग रहा है अरुण की इंदौर में कुछ हालात धीरे धीरे संभल रहे हैं, काबू में आ रहे हैं। बिल्कुल, देखिए हम आपको बता दें कि इंदौर में हालात अब सुधर रहे हैं। पहले कोरोना का हॉटस्पॉट हुआ करता था, लेकिन पिछले 7 दिन से जो मरीजों की संख्या है उसमें लगातार गिरावट आ रही है। संक्रमण की जो दर है वो लगातार कम होती जा रही है। 1 से 2% के बीच ही संक्रमण की दर है। और सबसे बड़ी बात जो है वो है रिकवरी रेट लगातार बढ़ता जा रहा है और 70% के आसपास रिकवरी रेट पहुंच गया है। सबसे ज्यादा स्वस्थ मरीज इंदौर में हो रहे हैं और अब जो मरीजों की संख्या है वो भी बहुत कम इंदौर में है, क्योंकि अगर देखा जाए तो पिछले कई दिनों से जो मरीज थे वो 40 से 50 के बीच ही इंदौर में आ रहे हैं, जबकि इससे पहले 100 से 150 और 200 तक मरीज कोरोना पॉजिटिव रोज इंदौर में निकलते थे। लेकिन अब मरीजों की संख्या कम हो रही है और इंदौर अब धीरे धीरे खुलता भी जा रहा है। इंदौर के कई बाजार खुल गए हैं, कई व्यावसायिक प्रतिष्ठानें खुल गए हैं, निजी दफ्तर खुल गए हैं, सरकारी दफ्तर भी खुल गए हैं। तो इंदौर अब धीरे धीरे गति भी पकड़ रहा है। आर्थिक राजधानी है, आसपास के जो उद्योग हैं वो भी खोले जा रहे हैं। और जो सबसे बड़ी खबर या सुखद खबर है वो है कि जो संक्रमण की दर है वो कम होती जा रही है, यानी कि कोरोना जो है वो कमजोर पड़ता जा रहा है इंदौर में, खासतौर से क्योंकि इंदौर में सबसे ज्यादा मामले सामने आ रहे थे, सबसे तेज संक्रमण फैल रहा था, सबसे ज्यादा मौतें इंदौर में हो रही थी। लेकिन अब मौत का आंकड़ा भी कम हो रहा है और कोरोना का जो संक्रमित मरीजों की संख्या है वो भी लगातार कम होती जा रही है। तो बिल्कुल यानी कि दोनों मोर्चों पर परिस्थितियां पहले के मुकाबले कुछ हद तक सुधरी हैं, लेकिन आने वाले वक्त में भी जो कदम उठाए गए हैं कोरोना संक्रमण पर काबू पाने के लिए उनमें ढिलाई नहीं बरतनी होगी। ये बहुत महत्वपूर्ण बात रहेगी। बहरहाल अवधेश हमारे साथ रायपुर से बने हुए। अवधेश, छत्तीसगढ़ में भी धीरे धीरे रफ्तार बढ़ती चली जा रही है, मामले लगातार बढ़ रहे हैं, ये चिंता की बात भी है। कैसे निपट रही है सरकार और स्वास्थ्य विभाग? देखिए, निश्चित तौर पे ये चिंता का विषय इसलिए है क्योंकि सरकार ने शुरुआती दिनों में एक एजेंडा तय किया था कि हम भले 100 हो जाए, 100 से 200 हो जाए, लेकिन 1000 तक की संख्या तक हमें नहीं पहुंचना है। हमें संक्रमण को उस हद तक काबू करके रखना है। मगर मौजूदा आंकड़े बताने के लिए काफी है प्रशांत की तमाम तैयारियों पे, तमाम रणनीति पे कोरोना का संक्रमण भारी पड़ा है। 1398 1400 के करीब कुल मरीजों की संख्या हो चुकी है, तो वही 1000 के आसपास अब एक्टिव मरीजों की संख्या है। 6 लोगों ने दम भी तोड़ दिया है और हालांकि 421 लोग के करीब जो है वो रिकवर होकर स्वस्थ होकर घर गए हैं। लेकिन हालात जो है वो धीरे धीरे बिगड़ते जा रहे हैं, इसलिए क्योंकि रोज दर्जनों की संख्या में नए मरीज सामने आ रहे हैं। कल भी 46 नए मरीज आए, नए जिले शुमार होते जा रहे हैं। कल कोंडागांव जिला जो छत्तीसगढ़ के 28 में से 23 जिले तक संक्रमण था, 5 जिला अभी भी कोरोना से सुरक्षित था, लेकिन कल कोंडागांव जिले में भी एंट्री हो गई। अब समझा जा सकता है कि 24 जिलों तक इसका संक्रमण पहुंच चुका है, केवल 4 जिले शेष है। ऐसे में धीरे धीरे जो संक्रमण का दायरा बढ़ते जा रहा है, चिंता की लकीरें बढ़ाते जा रही है कि कैसे जिम्मेदार इससे निपटेंगे। हालांकि मुख्यमंत्री ने संज्ञान लेते हुए सभी जिलों में कोविड अस्पताल बनाने के निर्देश दे दिए हैं। अस्पताल बनाने की तैयारियां जोरों पे है, 2-3 जिलों में शुरू भी हो चुकी है। 146 कोविड सेंटर भी बनाया जा रहा है, जहां पे मरीजों को अलग अलग रखने की व्यवस्था की जा रही है। जो सिम्टोमेटिक होंगे उन्हें अलग रखा जाएगा, जो नॉन सिम्टोमेटिक होंगे उन्हें अलग रखा जाएगा। तो तैयारियां धरातल पे की जा रही है, लेकिन मरीजों की जो संख्या लगातार बढ़ती जा रही है प्रशांत, यह चिंताजनक विषय है कि कब इस पे लगाम लगेगी और कब लोगों के मन में जो दहशत का माहौल है वो दूर हो पाएगा और कब लोगों को ऐसा लगेगा कि कोरोना से मुक्ति के लिए कुछ धरातल पे बेहतर काम किया जा रहा है। बिल्कुल अवधेश, और कई व्यावहारिक कदम भी सरकार ने उठाए हैं। स्टेडियम के अंदर भी कोविड सेंटर बनाने की तैयारी हैं, बल्कि शुरू भी हो गई हैं, और ऐसे कई और दूसरे कदम हैं जो सराहनीय भी हैं। प्रतीक हमारे साथ बने हुए जबलपुर से। प्रतीक, जबलपुर वो शहर जहां मध्य प्रदेश में सबसे पहला मामला सामने आया। शुरुआत में स्थितियां कंट्रोल रहीं, फिर धीरे धीरे मामला बढ़ता गया। अब स्थिति क्या है, खासतौर से वो इलाके जो हॉटस्पॉट बन चुके थे? देखिए प्रशांत, बिल्कुल कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश को कोरोना के मैप में लाने में जबलपुर का ही योगदान था। सबसे पहले मामले जबलपुर से सामने आए थे। बेशक करीब 300 के करीब आंकड़ा पहुंच चुका है, 296 पॉजिटिव मरीज आ चुके हैं, लेकिन अच्छी बात यह है कि 225 रिकवर हो गए हैं। सबसे बेहतर रेट अगर बड़े शहरों की तुलना में बात की जाए तो जबलपुर का है, 70% से अधिक है। और कोशिश लगातार यही है कि जल्द से जल्द कोरोना के जो मामले हैं वो कम से कम ही हो जाएं। बहरहाल लगातार जो सिलसिला है कोरोना संक्रमित मरीजों का वो एकाएक कर आगे सामने आते ही जा रहा है।
रहा है। बीच में 2 दिन एक भी मामले नहीं थे, फिर अचानक कल 13 मामले सामने आए। तो बेशक कहीं ना कहीं डर तो अब भी बरकरार है, लेकिन भाव वही है कि कोरोना के साथ अब जीना पड़ेगा। अनलॉक के पहले चरण में हम हैं और आगे धीमे धीमे और जो मार्केट है वो लगातार खुल रहा है, छूट लगातार बढ़ रही है और दायरा भी लगातार बढ़ता ही जा रहा है। तो बेशक अब ये भाव आम लोगों में भी आ चुका है कि कोरोना से बचना है तो सावधानियां बरतनी होगी, लेकिन आम जनजीवन को पटरी में अगर लाना तो वापस सामान्य हालात पैदा करने होंगे। और उसी लिहाज से उसी कदम पर जलपुर शहर भी आगे बढ़ रहा है। बेहतर काम अब तक प्रशासन ने और स्वास्थ्य विभाग के अमले ने यहां पर किया है। रिकवरी रेट 70% से अधिक है। यहां पर 296 कुल पॉजिटिव, जिसमें से 225 जो हैं स्वस्थ हो चुके हैं। बेशक 11 मौतें जो हैं वो अब तक शहर में हुई हैं, लेकिन बेशक इसे लगातार रोकने का प्रयास जो प्रशासन ने किया है उसमें काफी हद तक अभी कामयाब है। 13 कंटेनमेंट जोन अभी शहर में हैं जो कि मौजूद हैं और कोशिश यही होगी जल्द से जल्द उन मरीजों को ठीक किया जाए। अच्छी बात यह है कि जो कोरोना का वायरस है वो माइल्ड स्टेज का ही अब तक सामने आया है। जलपुर शहर में जो मरीजों में अब तक देखने को मिला है तो बेहतर है, क्योंकि सेंट्रल स्टेट में ज्योग्राफिकली भी अगर देखा जाए प्रशांत तो बिल्कुल बीचों बीच स्थित है। तो कोरोना का जो संक्रमण है वो यहाँ आते आते तक माइल्ड ही बचता है और ये अच्छी खबर शहरवासियों के लिए है कि माइल्ड वायरस ही अब तक यहाँ पर अमूमन लोगों में देखा गया है। और बेशक आवश्यकता जो थी सावधानियां बरतने की बिल्कुल और उसी का नतीजा है कि रिकवरी रेट कहीं बेहतर है।